हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लिपर्स। जो डायोड क्लिपर होते हैं उस पर न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स हम पहले करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल्स का, और यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम इस लेक्चर में। तो यहाँ पर वो कह रहा है स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क गिवन है, ये नेटवर्क जो है, इसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, इनपुट वोल्टेज बी आई की वैल्यू यहाँ पर है 20 वोल्ट टू -20 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज प्रोवाइड कराया गया। ट्राइंगल वेव है इनपुट में। अब यहाँ पर जो इसके आउटपुट पर जो भी वोल्टेज आएगा उसकी वेव फॉर्म को स्केच करना है आपको, मतलब ड्रॉ करना है, खींच के दिखाना है। क्लियर है? तो पहले तो इस डायोड को सॉल्व करने, इस सर्किट को सॉल्व करने के पहले हमें सबसे पहले इसको गौर करके देखना चाहिए कि यदि ये वोल्टेज नहीं अप्लाई किया जाता है तब सर्किट क्या कर रहा है। मीन्स ये वोल्टेज नहीं लगाया हमने तो इस बैटरी की वजह से ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर प्लस है, ये होता है ट्राइंगल होता है P और ये होता है N। तो ये जो है, जो N जो है आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इधर से आके ये जाके निश्चित तौर पर यहाँ माइनस आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इस वोल्टेज की वजह से, जो 6 वोल्ट का वोल्टेज है, इसकी वजह से डायोड D1 ऑफ है। कब की बात कर रहे हैं हम? जब इनपुट वोल्टेज BI की वैल्यू 0 है या कुछ भी नहीं दिया गया है। और इस वोल्टेज की वजह से भी डायोड D2 भी ऑफ है। कैसे D2 ऑफ है? माइनस है, इसको प्लस मिलना चाहिए था तो ये ऑन होता, और यहाँ से इसको माइनस मिल रहा है, इसको घूम के यहाँ से यहाँ पर प्लस मिल रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों 6 वोल्ट और 8 वोल्ट की बैटरी से दोनों डायोड रिवर्स बायस में हैं। मीन्स ये ओपन के सर्किट की तरह बिहेव करेंगे जैसे यहाँ पर हमने बनाया है। डायोड यहाँ पर डायोड D1 भी ऑफ है, डायोड D1 ऑफ है और D2 भी ऑफ है। डायोड D1 ओपन, जब ऑफ होंगे तो रिवर्स बायस में जो है होगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर दोनों टर्मिनल डायोड D1 की जगह पर हमने ओपन रखा है और डायोड D2 की जगह भी हमने ओपन रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है जब आपको, तो इसको 2 साइकिल में सॉल्व करना होगा। एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने यहाँ लिखा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर हमने 2 केस बनाए हुए हैं, 2 तरह से सॉल्व होगा। व्हेन BI इज 0 वोल्ट टू कितना 6 वोल्ट। जब ये 0 वोल्ट होगा तब दोनों डायोड ऑफ होंगे, यदि ये 1 वोल्ट होगा तो भी ऑफ होंगे। ये डायोड जो है D2, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड D2 हमेशा के लिए ऑफ है। BI की वैल्यू इनपुट वोल्टेज पूरे से लेके कुछ भी हो, डायोड D2 हमेशा ही, इसकी वजह से तो रिवर्स बायस में था ही, और इसको यहाँ से प्लस मिल रहा है तो इसकी इस वोल्टेज BI की वजह से भी ये डायोड रिवर्स बायस में है। मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कभी भी ऑन नहीं होगा। क्लियर है? D2 तो हमेशा के लिए ऑफ होगा ड्यूरिंग पूरी ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब जो है D1 की क्या है, D1 को देखते हैं। D1 क्या करेगा, इस वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी की वजह से तो रिवर्स बायस है, लेकिन BI यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से प्लस आएगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस और यहाँ बन जाएगा माइनस। तो इस BI वोल्टेज की वजह से डायोड ऑन हो सकता है, लेकिन कब? जब BI की वैल्यू 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी तभी डायोड D1 ऑन होगा। क्लियर है? तो अभी D1 जब 0 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में है तब तक क्या रहेगा, जब जो है BI की वैल्यू 0 वोल्ट टू 6 वोल्ट है तो डायोड D1 ऑफ रहेगा और डायोड D2 ऑफ रहेगा। D2 तो हमेशा ऑफ है, D2 भी ऑफ रहेगा। कब से कब तक? जब तक BI की वैल्यू यहाँ से 0 वोल्ट से बढ़ते बढ़ते जब तक ये 6 वोल्ट के बराबर नहीं पहुंच जाता है तब तक डायोड क्या रहेंगे, दोनों डायोड ऑफ रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा D1 ऑफ है और D2 भी ऑफ है। ऑफ का मतलब यहाँ पर समझे क्या, ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किटेड। क्लियर है? और ये भी ओपन सर्किटेड हो गया, ओपन सर्किटेड D1 D2 दोनों ओपन है। तो यहाँ पर ओपन बने हुए हैं, दोनों ओपन कर दिए हमने।
तब बी नॉट की वैल्यू कैसी आएगी। ध्यान रखिए, जब यहाँ पर बी वोल्ट मीटर लगाएंगे हम नापने के लिए, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस होगा। तो जब यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे तो ये तो दोनों ओपन पड़े हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर को क्लोज लूप चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज नापेगा तो बी नॉट की वैल्यू जितना इनपुट वोल्टेज आएगा, जितना इनपुट वोल्टेज आएगा वो टोटल वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर में मेजर करने को मिलेगा। तो बी नॉट इक्वल टू कितना आएगा इस टाइम, बी नॉट इक्वल टू बी आई आएगा। तो बी नॉट इक्वल टू कितना लिख दें यहाँ पर, बी नॉट इक्वल टू बी आई, मीन्स 0 वोल्ट से 6 वोल्ट तक जब तक खींचेगा नहीं तब तक आपका आउटपुट वोल्टेज निश्चित तौर पर इनपुट वोल्टेज की नकल करेगा। जैसा इनपुट वोल्टेज यहाँ से ऐसे इस एंगल से यहाँ से जा रहा था इनपुट वोल्टेज बी आई 0 से 6 वोल्ट तक, तो वैसे ही आउटपुट वोल्टेज भी बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज मेजर हो रहा है, क्योंकि दोनों डायोड ऑन है ऑफ है। क्लियर है। तो बी नॉट इक्वल टू बी आई एक इक्वेशन निकल आया। पॉजिटिव हाफ साइकिल की ही बात चल रही है अभी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में केस फर्स्ट था 0 वोल्ट टू 6 वोल्ट। अब आता है केस सेकंड, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ 6 वोल्ट से जब तक ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर 6 वोल्ट पर आएगा तब तक ये डायोड क्या रहेंगे, तब ये जैसे ही 6 वोल्ट से ज्यादा इस वोल्टेज की वैल्यू होगी तो ये निश्चित तौर पर ये डायोड D1 जो है ऑन हो जाएगा। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 यहाँ पर क्या कर जाएगा, डायोड D1 शॉर्ट कर जाएगा। तो अब हम इसको D1 को शॉर्ट कर देते हैं। कब की बात है, when Vi इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, जब ये 6 वोल्ट से ज्यादा होगा, 6 वोल्ट 7 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक, तब तक डायोड D1 ऑन रहेगा। जब डायोड D1 ऑन रहेगा और D2 तो हमेशा के लिए ऑफ है, तो जब यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे, ये आइडियल डायोड है तो शॉर्ट सर्किट कर गया, तो यहाँ पर जब वोल्टेज मेजर करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा, यहाँ पर कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर डायोड D1 ऑन हो गया और D2 ऑफ हो गया। यहाँ पर डायोड D1 हमने ऑन लिखा है और D2 ऑफ लिखा है। तो B नॉट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, जब यहाँ पर मेजर करेंगे इस टाइम, तो यहाँ का वोल्टेज इन दोनों पॉइंटों के बीच का वोल्टेज मेजर होगा। तो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 6 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज आएगा निश्चित तौर पर 6 वोल्ट। ये अभी बात हुई है यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की 6 वोल्ट, और जब यहाँ पर 6 वोल्ट आएगा तो फिर नीचे आ जाएगा 6 वोल्ट से नीचे। जब 6 वोल्ट से नीचे होगा तो 0 वोल्ट टू 6 वोल्ट। क्लियर है। तो डायोड D1 क्या करेगा, बी नॉट इक्वल टू फिर बी आई की नकल करेगा। मीन्स यदि इतने की वेवफॉर्म हम खींचना चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा है इनपुट, तो हमने वही वाला आउटपुट वेवफॉर्म खींचनी थी, हमें फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ की, तो वही वोल्टेज जो है इनपुट दिया गया 20 वोल्ट टू -20 वोल्ट। हमने यहाँ पर 6 वोल्ट पर पॉइंट लगा लिया, 6 वोल्ट पर प्लस 6 वोल्ट पर, और यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन गिरा ली, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। इसको हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर गिरा ली है यहाँ पर। अब 0 वोल्ट से जब तक यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 6 वोल्ट इस पॉइंट पर। तो ये वोल्टेज यहाँ पर हमें ध्यान देना, जैसा ये वोल्टेज जा रहा है जिस एंगल से, उसी एंगल से यहाँ पर वोल्टेज जाएगा इस तरह से 0 वोल्ट टू 6 वोल्ट। 0 वोल्ट से जब तक ये 6 वोल्ट नहीं होगा है, बी नॉट इक्वल टू बी आई आ रहा है तो बिल्कुल सेम जाएगा। और जब बी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 6 वोल्ट हो जाएगा, बी आई की वैल्यू 6 7 से लेके यहाँ पर 20 वोल्ट होगा, ये वाले पूरे वोल्टेज की बात है। 6 वोल्ट से जब तक ग्रेटर देन रहेगा बी आई की वैल्यू, तब बी नॉट इक्वल टू 6 वोल्ट आ रहा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कर गया तो इस वोल्टेज को मेजर करके देगा। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे वोल्टेज आता रहेगा। कितने वोल्ट, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 वोल्ट। क्लियर है। और जब बी आई की वैल्यू 6 वोल्ट से 0 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में फिर नीचे आ गई यहाँ पर, जब ये बी आई की वैल्यू फिर वोल्टेज कम हो गया तो बी नॉट इक्वल टू बी आई वाला फिर फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे वोल्टेज आएगा 0 तक। पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेवफॉर्म खिंच गई। तो ए वाला यूज कर लिया हमने और ए वाला यूज कर लिया। ठीक है। अब करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल था। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब कहाँ की बात है, जब ये वोल्टेज यहाँ से इतना जा रहा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई। तो हमने मेन हेडिंग डाली है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। इसमें भी 2 केस बनाए हैं हमने, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होगा, जब ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो यहाँ दे रहे हैं
जब ये इनपुट वोल्टेज यहाँ से -1, -2, -3, -8 वोल्ट तक जाएगा। जब ये देखिए यहाँ की बात है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज घटता चला जाएगा -1, -2, -3, -8 वोल्ट। क्लियर है? तो 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है, तो हमने 8 वोल्ट यहाँ पर लिख दिया, -8 वोल्ट, डॉट डॉट लाइन गिराई तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिला, और एक डॉट डॉट लाइन गिराई तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से डॉट डॉट लाइन ऐसे ऐसे गिरा देनी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरह से। कितने वोल्ट से? 8 वोल्ट से लेके ऐसे लाइन गिरा दी। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या करेगा सर्किट। जब BI की वैल्यू 0 वोल्ट टू -8 वोल्ट है भाई, 0 वोल्ट टू -8 वोल्ट का मतलब यहाँ 0 वोल्ट था, -1, -2, -3, -8 वोल्ट आ गया। तब तक डायोड D1 और D2 क्या करेंगे? D1 ऑफ रहेगा और D2 ऑफ रहेगा। यहाँ पर ये डायोड रिवर्स बायस में था, ये डायोड रिवर्स बायस में, 0 वोल्ट से 8 वोल्ट। देखिए फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, देखिए ये सर्किट बनाया हमने, D1 ये है और D2 ये है, और दोनों डायोड क्या है इस टाइम? ऑफ है। D1 ऑफ है और D2 ऑफ है। जब D1 और D2 ऑफ होंगे तो वही केस बना जैसा पहले में था। जब यहाँ पर प्लस माइनस B0 BI नापेंगे तो ये शॉर्ट सर्किटेड होगी। यहाँ पर BI लगा है तो BI की वैल्यू कितनी होगी? BI की वैल्यू जो भी होगी इस टाइम वो B0 इक्वल टू BI आएगा। इस टाइम B0 इक्वल टू BI, यहाँ पर B0 इक्वल टू BI। अब B0 की वैल्यू इस केस में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कितना है? -1, -2, -3, -8 तक जाएगा। तो यहाँ पर भी आउटपुट वेव फॉर्म कैसी आएगी? -1, -2 ऐसी आएगी, बिल्कुल सीधी ये चली जाएगी, -1, -2, -4, -8 तक चली जाएगी ये, यहाँ पर -8 वोल्ट तक। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? -8 वोल्ट। यही वाली डॉटेड लाइन यहाँ पर आएगी इस जगह पर, तो यहाँ आएगी और ये ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये वाला जो है -8 वोल्ट हो गया, ये वाली लागू कर दी। B0 इक्वल टू BI। कहाँ से कहाँ तक रेंज है? 0 वोल्ट टू -8 वोल्ट। केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड में क्या होगा, ध्यान रखिए। जब BI की वैल्यू यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, जब BI की वैल्यू -8 वोल्ट, -8 के बाद -9, -10, -20 वोल्ट तक जाएगा, ये -8 से -20 तक जाएगा, तब ये डायोड क्या करेगा? यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। मेन सर्किट यही है अपना। यहाँ से ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस आया यहाँ से तो इसको यहाँ मिल जाएगा प्लस और इसको यहाँ मिल जाएगा माइनस। इस वोल्टेज की वजह से तो रिवर्स बायस में था। और डायोड D1 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 हमेशा के लिए ऑफ हो चुका है। इसकी वजह से तो ऑफ था ही क्योंकि यहाँ प्लस मिल रहा था, इसका भी यहाँ से प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो डायोड D1 हमेशा के लिए ऑफ हो गया। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल की ये डायोड D2 ऑन होने की संभावना है, लेकिन कब वोल्ट? जब इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा 8 वोल्ट तक, तो दोनों डायोड ऑफ रहेंगे। तो 0 वोल्ट टू 8 वोल्ट हमने यहाँ लिखा है, 0 वोल्ट टू 8 वोल्ट, D1 D2 ऑफ है, तो B0 इक्वल टू BI नकल कर रहे थे जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है वेव फॉर्म। अब क्या होता है? When BI is less than -8 वोल्ट, ध्यान रखिए माइनस में है, माइनस में है। जब ये वोल्टेज -8 वोल्ट यहाँ तो -9, -10, -20 तक जाएगा, तो BI की वैल्यू -8 वोल्ट से कम होगी। भाई आपको ये लग रहा है 8 वोल्ट है और यहाँ पर 18 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट -8 वोल्ट बड़ा है या 18 वोल्ट बड़ा है माइनस का? तो माइनस का 8 वोल्ट बड़ा है, माइनस का 18 वोल्ट छोटा है, तो -8 वोल्ट इसलिए यहाँ पर लिखा लेस देन BI, ठीक है ना। व्हेन BI इज लेस देन -8 वोल्ट, BI की वैल्यू मतलब -9, -10, -12, -20 तक जाएगा, तब तक डायोड क्या रहेंगे? तब तक डायोड D1 ऑफ रहेगा और D2 क्या हो जाएगा? ये वाला डायोड D2 ऑन हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा क्योंकि ये आइडियल डायोड था। यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो गया, डायोड D2 शॉर्ट सर्किटेड हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, जब यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे तो यहीं का वोल्टेज मेजर होगा, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है? -8 वोल्ट लगा हुआ है। ये वाला वोल्ट यहाँ पर माइनस मिला ना आपको, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस फिक्स था, तो यहाँ पर माइनस मिल रहा है ऊपर, इसलिए -8 वोल्ट माइनस का कहलाएगा। तो B0 इक्वल टू कितना लिखूं मैं? B0 इक्वल टू -8
वोल्ट, -8 वोल्ट। बी नॉट की वैल्यू आई -8 वोल्ट जब व्हेन बी आई इज लेस देन -8 वोल्ट, मतलब माइनस को छोड़ दें तो बी आई की वैल्यू 8 वोल्ट से ज्यादा है, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो बी नॉट इक्वल टू बी आई 8 वोल्ट पर फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर डीसी लगी है, फिक्स हो गया। तो 8 वोल्ट पर ए वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। और यहाँ पर लिख सकता हूँ -8 वोल्ट। अब ये वोल्टेज जब यहाँ से -8, -20, -18, -8 यहाँ आएगा, और -8 से फिर डाउन होने लगा -7, -4 और -0 तक। और ये 0 तक जाएगा, -8 से 0 तक। तो कंडीशन कौन सी लग गई? 0 से -8 वोल्ट तक, ये कंडीशन फिर लग गई। तो बी नॉट इक्वल टू बी आई नकल करेगा। इस टाइम बी आई ऐसे जा रहा है इस टाइम, तो यहाँ पर कैसे आएगा ये वोल्टेज बी आई ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया है आपका आउटपुट वेव फॉर्म। 6 वोल्ट और -8 वोल्ट मिला, और यहाँ पर लिखा था 6 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट माइनस का, और यहाँ पर 8 वोल्ट प्लस का। और बाकी टाइम में बी नॉट इक्वल टू बी आई, बी नॉट इक्वल टू बी आई। तो ये हो गई है आपकी क्या फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर हमने टी लिया था, तो -8 वोल्ट पर डॉट डाला, माइनस और 6 वोल्ट पर, -8 -6 यहाँ हो गया। यदि यहाँ नहीं लिखना चाहते तो 6 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ एक जगह कहीं पर लिख सकते हैं, या तो ये दोनों हटा लें तो ये लिख दें, या दोनों जगह लिखा रहने देगा, जैसा भी टाइम हो आपके पास, समझ में आना चाहिए। जो ये ब्लॉक में बंद किए हैं 4 चीजें, यही असली चीजें आई हैं आपकी। ठीक है, तो ये तो था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। बायस्ड कैलिपर का है, कौन सा है? कंबाइंड बायस्ड कैलिपर है। इसमें पॉजिटिव वेव भी कट गई, नेगेटिव वेव भी कट गई। क्लियर है? यदि पॉजिटिव वेव कट होती तो पॉजिटिव बायस्ड कैलिपर होगा, नेगेटिव वेव कट होती अगर जो है रिमूव होती तो नेगेटिव बायस्ड कैलिपर। इसमें पॉजिटिव वेव भी कट हो गई, ये वाला वोल्टेज भी कट हो गया, और नेगेटिव पीक भी कट हो गया, पॉजिटिव पीक भी कट हो गया, दोनों कट हो गए। इसलिए कौन सा कैलिपर का सर्किट था? निश्चित तौर पर कंबाइंड कैलिपर, या जो है आपका कौन सा कॉम्बिनेशनल कैलिपर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्केच बी नॉट फॉर गिवन नेटवर्क। एक नेटवर्क सिंपल सा सीधा साधा सही नेटवर्क दिया है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर दिया है। यहाँ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आता है कंपटीशन में, ये भी स्टाइल से लिखा हुआ है। यहाँ पर बी आई दिया है, बी आई की वैल्यू यहाँ पर दिया कितने वोल्ट? 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया एसी दी गई है। जब भी इनपुट आएगा डायरेक्ट 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा या फिर -10 वोल्ट आएगा। क्लियर है? एसी नहीं है जैसा ये 0 से 1 से लेके बढ़ रहा था, 0 1 to 20 तक। इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जैसे ही इनपुट देंगे 10 वोल्ट लग जाएगा। और यहाँ पर 10 वोल्ट, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो -10 वोल्ट डायरेक्ट मिलेगा, मतलब डीसी की तरह। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखा सिलिकॉन का डायोड, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, एक जो है एक रजिस्टर लगा दिया 4.7 किलो ओम का। ये 4.7 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा आरएल में, क्लियर है, इसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे 4.7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 किलो ओम हो। समझ रहे ना? चाहे 8 किलो ओम हो, चाहे 4.7 किलो ओम हो, चाहे 3.7 किलो ओम, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपके डेरिवेशन में, कैलकुलेशन में, आंसर निकालने में। इसलिए इस रजिस्टर से घबराए ना आप लोग। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। चाहे आर लिख देता है इसको, चाहे 1 किलो ओम लिख देता है, चाहे 2 किलो ओम, कितना भी लिख देता है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रजिस्टर से इसकी वैल्यू से ना घबराएं, पॉइंट में दे दिए कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पर ये सर्किट है, सिलिकॉन का डायोड है, ध्यान रखना है। 5 वोल्ट की सप्लाई दी है। अगर ये इनपुट वोल्टेज नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये डायोड इससे क्या होगा? इस 5 वोल्ट की बैटरी से किस में होगा? यहाँ से आप ग्राउंड है, यहाँ से आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव को यहाँ से घूम के यहाँ प्लस मिल गया। तो इस बैटरी की वजह से सिलिकॉन का डायोड किस में है? फॉरवर्ड में या रिवर्स में? जल्दी से सोचिए। ये डायोड यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, घूम के यहाँ पर प्लस मिल रहा है, तो इसलिए 5 वोल्ट बैटरी की वजह से डायोड जो है, सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में है, तो ये क्या करेगा? शॉर्ट करेगा या नहीं? नहीं, शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आइडियल डायोड नहीं है। इसमें D1 D2 लिखा था, सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं लिखा था, इसमें उनने सिलिकॉन डायोड लिख दिया है। तो जब सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड में होगा तो 0.7 वोल्ट से रिप्लेस होगा।
और जब सिलिकॉन का डायोड रिवर्स में होगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा जैसा इसमें कर रहा था। रिवर्स में तो ओपन सर्किट की तरह है, लेकिन फॉरवर्ड में 0.7 वोल्ट से रिप्लेस होगा ये डायोड सिलिकॉन का। क्लियर है? तब इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी हमने दो केस बनाए हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसमें सीधे डायरेक्ट 10 वोल्ट आया है, इसलिए इसमें दो केस नहीं बनेंगे। जैसे इसमें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में दो केस बनेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी दो केस बने थे, इसमें कुछ नहीं बनना है। इसमें सिर्फ बना है केस फर्स्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में सीधे 10 वोल्ट सप्लाई आएगी यहाँ पर। तो इस सर्किट को जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस। तो इसी सर्किट को इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ताकि पता रहे क्या है। तो इसको हमने ए वाली लाइन जो ग्राउंड वाली थी इसको नीचे पूरी लाइन कर दी हमने ए वाली लाइन। यहाँ पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसका, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। जब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो ध्यान से समझिए, इस बैटरी की वजह से इसका प्लस माइनस है। क्लियर है? और इस बैटरी दोनों बैटरियों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी दोनों की वजह से डायोड सिलिकॉन का फॉरवर्ड बायस में है। तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होगा, लेकिन कितने वोल्ट से रिप्लेस होगा डायोड? 0.7 वोल्ट से। तो जब यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर बड़ी लाइन लगाई हमने, यहाँ छोटी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये डायोड रिप्लेस हो गया। ये डायोड हटा दिया हमने और 0.7 वोल्ट से हट गया। जब 0.7 वोल्ट से यहाँ हटाएंगे तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखिए। अब इसमें ए वाला ए रजिस्टर की कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर अब लगा दें डायोड डी क्या हो गया है, यहाँ पर ऑन हो गया है। कब? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ से, तो हमने लिखा डायोड ऑन हो गया, लेकिन कब? विथ 0.7 वोल्ट। क्लियर है? ये अप्लाई केबी, इसमें केबीएल लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे बीआई, माइनस प्लस मिला तो माइनस 0.7, इसका माइनस मिला इस बैटरी का पहले माइनस, तो प्लस 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का था। यहाँ पर आरएल की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर आई पता लग जाए, हाँ तो आई हमें निकालना ही नहीं, तो बी नॉट पता है, क्योंकि बी नॉट निकालना, तो हमने माइनस बी नॉट लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए माइनस बी नॉट लिख दिया हमने डायरेक्ट। इसलिए इस आरएल की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हाँ यहाँ पर आई एल इंटू आर एल करते तब बी एल मिलता या बी नॉट मिलता, तो आई एल की जरूरत ही नहीं पड़ी, बी नॉट हमें निकालना था, तो बी नॉट ही हमने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया है केबीएल में। तो ये हो गया है इक्वल टू 0। तो ये जो है बी नॉट की वैल्यू लाए इधर, माइनस का यहाँ लाए तो प्लस का हो गया। यहाँ पर कितना होगा? माइनस का है 0 से, प्लस का है बी आई। और बी आई की वैल्यू कितनी है भाई? बी आई की वैल्यू 10 वोल्ट है यहाँ पर सीधे, बी आई की वैल्यू 10 वोल्ट। तो यहाँ पर आया बी आई की वैल्यू हमने 10 वोल्ट रख दिया, ये वाला प्लस 5 वोल्ट रख दिया, और ये माइनस का 0.7 वोल्ट रख दिया। तो 10 प्लस 5 15 में से माइनस है 0.7, तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू आएगी 14.7 है तो 3 वोल्ट, 14.3 वोल्ट आएगा भाई बी नॉट की वैल्यू। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो बी नॉट की वैल्यू 14.3 वोल्ट आएगा। क्लियर है? ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो जब 0 से ये वाला टी चला था तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी, तो हमने देखी यहाँ पर ये वाला प्लस माइनस 0, इसकी भी फॉर्म अगर खींचना चाहें तो हमें यहाँ पर जो है कितना आया, 0 से t/2 जो भी वैल्यू है 10 वोल्ट जब आ रहा था, कितना आ रहा था? 14.3 वोल्ट। तो यहाँ से हमें ऐसे कांस्टेंट आएगा भाई, और क्योंकि डीसी हैं दोनों, तो यहाँ कितना आएगा? 14.3 वोल्ट। इसको हम दूसरे कलर से करें, थोड़ी सा कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ए वाला जो है आपका हो गया यहाँ पर कितने वोल्ट? 14.7 वोल्ट से ये हमने यहाँ पर ऐसे खींच दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ पर तो लिखा ही है 14.3 वोल्ट, 14.3 वोल्ट। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ भी यहाँ लिख दो तो और ही अच्छा रहता, 14.3 वोल्ट, 14.3 वोल्ट। क्लियर है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का सॉल्व हो गया, यहाँ आया तो 14.3 वोल्ट। अब आते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? डायरेक्ट 10 वोल्ट आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो जो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, अब यहाँ हो गया है माइनस, यहाँ नीचे हो गया प्लस, ये वाले प्लस माइनस बदल गए। इस वोल्टेज की वजह से डायोड था फॉरवर्ड में, लेकिन ये 10 वोल्ट डायरेक्ट आया है, 10 वोल्ट डायरेक्ट आया है, इसलिए 5 वोल्ट और 10 वोल्ट देखिए माइनस माइनस पास में आ गए बैटरी के, प्लस माइनस आ गए पास में। इसका मतलब डायोड किस में चला गया है? डायोड निश्चित तौर पर ए
इसकी वजह से तो फॉरवर्ड में था, लेकिन 10 वोल्ट ये आ गया डायरेक्ट, ये अपोज कर रहा है, तो पूरे सर्किट में 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट इसको दे दिया, इसने माइनस हो गया, तो यहाँ पर 5 वोल्ट बचा। जब 5 वोल्ट बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ प्लस बचा, तो ये वाला डायोड जो है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस 5 वोल्ट मान लेते हैं हम, ये 5 तो चला गया 10 में से, 5 वोल्ट से ये डायोड किस में हो गया, ये डायोड इस वोल्टेज की वजह से जो इनपुट आ रहा है -10 वोल्ट, इसकी वजह से डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो डायोड ओपन सर्किटेड हो गया, डायोड रिवर्स बायस में हो गया, मीन से डायोड था किसमें, रिवर्स बायस में, तो ओपन सर्किटेड हो गया। तो ये हमेशा ही ओपन रहेगा, ये डायोड ओपन रहेगा क्योंकि रिवर्स बायस में आ गया। जब रिवर्स बायस में हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ पर हमें B0 मेजर करना है। जब यहाँ पर B0 मेजर करना, तो यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ माइनस है, देख लेते हैं। और इसमें अब कितनी करंट फिल होगी जब यहाँ ओपन है, इस रजिस्टर में करंट 0 होगी। करंट 0 होगी तो इसमें वोल्टेज निकालेंगे, तो B इक्वल टू होता I इंटू आर। आई इसमें 0 है और आर का गुणा करते 0 इंटू 4.7 किलो ओम। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाती है, तो B0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। तो यहाँ पर आएगा, इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 वोल्ट। तो B0 की वैल्यू यहाँ पर ओपन सर्किटेड हो गया, B0 इक्वल टू 0 वोल्ट लिखेंगे हम। और जब स्केच करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो कैसे हम खींचेंगे, यहाँ पर निश्चित तौर पर ये वेवफॉर्म 0 वोल्ट पर जाएगी, 0 यहाँ पर है तो यहाँ से वेवफॉर्म जाएगी, ये वाली ये वेवफॉर्म यहाँ से यहाँ तक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई 14.3 वोल्ट, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी तो ये 0 वोल्ट पर जाएगा, ये 0 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, इससे नीचे वेवफॉर्म नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो ये जो है सॉल्यूशन जैसा हमने बनाया, बहुत विधिवत तरीके से एक एक चीज स्पष्ट लिखी है हमने, किससे क्या हो रहा, ताकि समझ में भी आए और साथ में इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, क्लियर है। तो ये वीडियो था, तो इसको अब देख लीजिएगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।